जैसे कि आपको पता है हमने एक नई सीरीज चालू की थी जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। उसकी हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं और इस सीरीज़ का 4th वीडियो है। अगर आपने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देखिए, क्योंकि आपको 4th वीडियो फिर समझ नहीं आएगा। उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस एक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करेंगे, जैसे पीएटी, नेट मार्जिन क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो क्या होता है। सबसे पहला फैक्टर है अपना पीएटी या नेट मार्जिन। प्रॉफिट या फिर नेट मार्जिन को इस टर्म्स में बोल सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट का बाइंग कॉस्ट रहता है और जो प्रोडक्ट का सेलिंग कॉस्ट है उसमें से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो होगा आपका नेट मार्जिन। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कि एक पेंसिल है, उसका बाइंग कॉस्ट है अराउंड 10 रुपीज़ और उसका सेलिंग कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज़ का, यानी 1/3 प्रॉफिट हो रहा है आपको, जो रफली आपका आ रहा है 33%। इसका एक फॉर्मूला भी है आपको पीएटी या नेट मार्जिन फाइंड करने के लिए। सेलिंग प्राइस में से अपन एक्सपेंस कम कर देते हैं, जो बाइंग कॉस्ट है अदर एक्सपेंस, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। इसको 2 टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं, एक है मार्कअप मेथड और एक मार्जिन मेथड। मार्कअप मेथड आपका होता है, वर्क करता है कॉस्ट प्राइस पे। अगर पेंसिल का रेट 10 रुपये है तो आप उसको 15 रुपये में बेच रहे हैं तो आप 50% उसको मार्कअप करके बेच रहे हैं। मार्जिन में ये रहता है कि 15 रुपये का सेलिंग प्राइस है और 10 रुपये में आप बाई कर रहे हैं तो आपको 33% प्रॉफिट हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था। अब हम आते हैं अपने दूसरे फैक्टर पे, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई। आरओई जानने से पहले जान लेते हैं कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी मतलब आपका जो कंपनी में शेयर होल्डिंग है, जो शेयर्स है, उसको बोला जाता है इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये मतलब किसी कंपनी में आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी साल के बाद आपको 120 रुपये दे रही है, तो मतलब आपको ईयरली 20% उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप से भी समझते हैं। 2 लोग हैं, उन लोग पेंसिल बेचते हैं। जो राम है वो 10 रुपये में पेंसिल खरीदता है और बेचता है 20 रुपये में, और श्याम है जो 10 रुपये में पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में बेचता है। जो राम है वो दिन में सिर्फ 10 पेंसिल सोल्ड करता है और उसका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो है रफली अराउंड 50% और उसको रिटर्न ऑन इक्विटी उस पर मिलता है 100%। वही श्याम है, 15 रुपये में बेचता है तो वो ज़्यादा पेंसिल सोल्ड आउट कर पाता है, वो दिन में अराउंड 30 पेंसिल सेल करता है, तो उसका मार्जिन हुआ 33%, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 150%, जो कि राम से ज़्यादा है। आप ये 2 मॉडल में सोचेंगे कि राम का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसका मॉडल अच्छा होगा, नहीं। श्याम का प्रॉफिट मॉडल इसीलिए कम है लेकिन उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा सामान बेच सकता है। आप 2 तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकते हैं, या तो महंगा सामान बेचिए, महंगा आप बेचोगे तो कम बिकेगा, और अगर आप सस्ता बेचोगे तो आप ज़्यादा बेच सकते हो, और ज़्यादा बेचोगे तो आप में कंपटीशन कम रहेगा। अगर आप महंगा बेच रहे हैं, आपसे कोई सस्ता बेच देगा तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन में आपको ही लॉस होगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर का अपन रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम वैल्यू जो रहता है 15% तो आपको ईयरली मिलना ही चाहिए, वो क्योंकि बेंचमार्क है, क्योंकि इससे नीचे तो फिर आपको एफडी, म्यूचुअल फंड में भी इंटरेस्ट रेट्स मिल जाते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में फिर इन्वेस्ट क्यों करें। और अपना 3rd फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसमें ये रहता है कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है अपने शेयर को गिरवी रख के, कितना उसका परसेंट इक्विटी में होल्डिंग है। आइडियली बोला जाता है कि 1 से 2% डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चलता है, लेकिन देखा जाए तो किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0 ही होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये रहता है कि कंपनी आने वाले लॉन्ग टर्म में उसके पास इतना नहीं रहेगा कि उसको डेब्ट भी पेमेंट करनी है। कई बार क्या होता है कि कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता, अब प्रॉफिट ना होने के कारण आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, आपका इंटरेस्ट रेट भी जा रहा है, इसलिए कोई भी कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वैसे ही आप हमसे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।